हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान अपने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसको अपन इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऐसा क्यों इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने एक सीक्वेंस चला रखी है जिसका नाम है एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र है। और इस एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हमने बहुत सी ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे वर्षण ग्रंथि हो गई, अंडाशय ग्रंथि हो गई, अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड हो गई, ठीक है। इसी प्रकार पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि का बहुत ही अच्छा डिटेल के साथ वीडियो डाला था, पैराथायराइड हो गई, ठीक है, थाइमस ग्रंथि हो गई, ठीक है, पीनियल ग्रंथि हो गई। ये सारी ग्रंथियों के वीडियोस अब मैं आपको प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ, दे चुका हूँ, जिसमें आपने बहुत से बच्चों ने उन वीडियो को देखा है। अगर अभी तक जिस बच्चे ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उन वीडियो को आप देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज अगर आप चलोगे तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। क्योंकि ये हमारा वीडियो नंबर 12 है जो इस टॉपिक का, ठीक है, हो सकता है लास्ट वीडियो हो या फिर सेकंड लास्ट हो। जब ये टॉपिक फिनिश होगा हमारा, उस फिनिश टॉपिक के बाद में मैं आपको कम से कम 100 के आसपास मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दूंगा, जो एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल 10+2, ठीक है, आईएएस लेवल के, आरएएस लेवल के, या फिर आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आ चुके हैं, रेलवे के अंदर जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस का अपन विश्लेषण करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है, उनको अपन चेक करेंगे किस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं उन सारे की। तो उन क्वेश्चंस को करने का मजा तभी आएगा जब आप पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे, एक सीक्वेंस वाइज चलोगे। ये हमारा वीडियो नंबर 12 चल रहा है, आपको देख रहे हैं वीडियो नंबर 12 है ये, और 11 वीडियो तक अब तक अपन डाल चुके हैं। आज अपन जो स्टडी करेंगे वो एक ग्रंथि है जिसका नाम है पीयूष। हालांकि इसे सबसे छोटी ग्रंथि भी कहते हैं, लेकिन छोटी सबसे होती है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अपन बहुत डिटेल्स इसको पढ़ने वाले हैं। और एक वर्ड और लिखा हो विथ ट्रिक। आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में जिसको देखकर आप रियल में फील करोगे। ओनली 5 सेकंड के अंदर आपको इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स है, ओनली 5 सेकंड में आपको लर्न हो जाएंगे और इजी वे में याद हो जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 सेकंड में वो सारे हार्मोन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये बाय लैंग्वेज वीडियो है। अब मेरे अभी तक जितने वीडियो हैं वो बाय लैंग्वेज हुए हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो सीबीएसई, आरबीएसई, आईसीएसई किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो कहीं से भी रिलेटेड हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ये वीडियो आपको पसंद भी आता है तो इसे शेयर करना भी मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलो देखा, सबसे पहले लिखा हुआ पीयूष ग्रंथि एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, इसे हिंदी में अपन पीयूष कहते हैं और इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं ये कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं पाई जाती है, क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें डिटेल से देखते हैं। आपको जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा कि देखो, ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हमारी जो स्केलेटन सिस्टम लैंग्वेज है, कंकाल तंत्र वाला जो पोर्शन है, उसमें कहते हैं इस हिस्से को स्कल कहते हैं। स्कल का जो मतलब होता है वो होता है खोपड़ी। क्या होता है? खोपड़ी। और इस खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 29 हड्डियां पाई जाती है। 29 बोन्स प्रेजेंट होती है। कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 29 बोन्स या हड्डियां प्रेजेंट होती है। अब ये 29 कैसे, मैं आपको बहुत ईजी वे में बताने वाला हूं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर आप 29 बोन्स आपको याद हो जाएगी। देखो, ये जो हिस्सा होता है अपन बहुत बार बालों में से करते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कपाल, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं। इस क्रेनियम वाले हिस्से में हड्डियां जो होती है वो कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8 हड्डी होती है। 8 बोन्स प्रेजेंट इन क्रेनियम। क्रेनियम पार्ट में 8 बोन हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? इसके बाद की बात करते हैं। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, या बहुत से बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर हम आपको लाइव देखना चाहते हैं, फेस टू फेस क्लास में हम पढ़ते हैं आपसे, वो हमें दिख भी रहा है आजकल, उस चीज़ को अपन देख भी रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से हम लाइव नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस यूट्यूब के माध्यम से हम लाइव पढ़ रहे हैं। तो वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब मिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं, है ना, लाइव पढ़ने को लेकर। कोई बात नहीं, जल्दी हमारे पास
जो सरकार होगी वो भेज देगी नोटिस वगैरह कि भाई आप इस इंस्टीट्यूट वगैरह है, स्कूल वगैरह ओपन कर सकते हो। तो ज़्यादा आप मिस मत कीजिए। मैं मिस वो नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्रिक बताया मैंने, देखा ध्यान से। एम का मतलब होता है मेलियस, आई का मतलब होता है इंकस, एस का मतलब होता है स्टेपिस। मिस वो मुझे नहीं कह रहे, वो मेरी आवाज़ को मिस कर रही हैं। तो आवाज़ किससे सुनते हो? कान से। कान में 3 हड्डी होती है, और कान में कौन सी 3 हड्डी होती है? मिस होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। तो एक कान में 3, दूसरे में 3, 3 और 3 कितनी हो गई? 6 तो यहाँ हो गई 8, यहाँ 8 और 6 कितनी होगी? 14 बोन्स। और ये 14 हड्डियाँ वही कहाँ होती है? चेहरे पर। तो 14 और 14 कितनी हो गई? 28। और एक यहाँ गले में जो लास्ट वीडियो देखा होगा थायराइड ग्रंथि, जिसमें हॉइड हड्डी के बारे में, हॉइड बोन के बारे में बताया था, फांसी वाला बताया था मैंने सिस्टम आपको, ठीक है, जो हड्डी टूट जाती है तो जीभ बाहर आ जाती है। तो हॉइड हड्डी यहाँ पर एक, तो 8 और 6 14, 14 और 14 28, 28 और 29। इस तरह खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ होती है। तो ये तो थोड़ा स्केलेटल सिस्टम की हमने बात की थी, लेकिन इसी से इसको लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं ध्यान से देखना। मैंने अभी भी जस्ट कहा था यहाँ पर हड्डी पाई जाती है, और इस हड्डी को अपन क्या बोलते हैं? कपाल। ठीक है, इस कपाल में एक हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है टोटल। तो इन 8 हड्डियों में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्फिनोइड। क्या नाम होता है भाई? स्फिनोइड हड्डी होती है। इंग्लिश में, हिंदी में सब में स्फिनोइड बोलते हैं। तो हमारे कपाल में एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड हड्डी होती है। इसके अंदर एक गुहा होती है जिसे बोलते हैं सेला टर्शिका। सेला टर्शिका गुहा होती है। ठीक है, तो कपाल, हमारे मस्तिष्क में कपाल हड्डी होती है, और कपाल हड्डी में एक स्फिनोइड हड्डी होती है जिसके अंदर एक गुहा होती है, और उस गुहा को अपन क्या बोलते हैं? सेला टर्शिका। और इसी गुहा के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाली जो ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, बोले तो पीयूष ग्रंथि है। तो इतना समझ में आ गया, जो हमारी कपाल हड्डी होती है उसमें एक हड्डी का नाम होता है स्फेनोइड, जिसकी सेला टर्शिका गुहा के अंदर ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इज इट क्लियर? आगे देखना, दूसरी बात करते हैं। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, इसके ऊपर क्यों लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस? क्या लिखा हुआ है? हाइपोथैलेमस, जो एक मस्तिष्क का पार्ट होता है। इसी प्रकार से नीचे क्यों लिखा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड? बोले तो पीयूष ग्रंथि। ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, और ये है पीयूष ग्रंथि, पीयूष। अब ध्यान से देखना, ये जो हाइपोथैलेमस भाग है, ये वाला, ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस भाग है, ये जो हाइपोथैलेमस भाग है, ये किससे जुड़ा हुआ है? इस पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। तो हाइपोथैलेमस भाग इस पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि कौन सी अन्य ग्रंथि से जुड़ी होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो कौन सी से जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़ी होती है। लेकिन किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो यह जो होती है, एक वर्ड में लिख रहा हूं जिसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। ये एक स्टॉक बोल दो, एक छड़ी बोल दो, व्रंत बोल दो, ठीक है, कि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से किस छड़ के द्वारा या किस व्रंत के द्वारा, किस स्टॉक के द्वारा जुड़ी होती है? तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? इनफंडीबुलम के द्वारा जुड़ी होती है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को जोड़ने के लिए जो छड़ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। इसके आगे देखना, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है इसका आपको आकार बहुत बार पूछा जाता है। तो यह किसके आकार की होती है? मटर के दाने के आकार की होती है। मटर के आकार की ना बोल के मटर का दाना बोलना, मटर का दाना। ठीक है, जो मटर होती है उसके दाना के दाना, मटर का जो दाना होता है उसके समान होती है। मटर बोलते पी, जो पी होती है मटर होती है उसके दाने के आकार के समान होती है। कितने ग्राम की होती है? ओनली 0.6 ग्राम, मतलब 0.6 ग्राम की पाई जाती है। और 0.6 मतलब बहुत ही सर छोटा। अरे इसीलिए तो इसे हमारे शरीर की क्या कहते हैं? सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है, पीयूष होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटी, 0.6 ग्राम होती है, बहुत छोटी होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? लीवर। लेकिन इसे पूछ लें, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी होती है? तो आपने पहले पढ़ा होगा 11 नंबर का वीडियो, थायराइड, उसमें दे रखा थायराइड होती है। और देखना, आगे देखते हैं अपन, देखना, तो सबसे छोटी हो गई, मटर के दाने के आकार की हो गई।
इनफंडिबुलम से जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और स्फेनोइड हड्डी की सेला टर्सिका गुहा में पाई जाती है। आगे देखना, इसे कौन सी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो ग्रंथि होती है यह बहुत सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सी ग्रंथियों को क्या करती है? ऑर्डर करती है कि हाँ अब तुम ये हार्मोन निकालो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, थायराइड ग्रंथि को ऑर्डर करती है, TSH हार्मोन ऑर्डर करता है थायराइड ग्रंथि को कि हाँ अब आप हार्मोन निकालो, जैसा कि हमने 11वें नंबर वीडियो में पढ़ा था पिछले वाले में। तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। ये SSC CGL 2019 का एक क्वेश्चन था, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और देखना और बात करते हैं, यह जो होती है स्त्रियों में ज़्यादा बड़ी होती है, जो महिलाएं होती है, फीमेल होती हैं, उनमें ये ज़्यादा बड़ी होती है बजाय किसके? पुरुषों के। क्यों? क्योंकि महिलाओं में वेरिएशंस काफ़ी आते हैं और उस वजह से ये महिलाओं में क्या होती है? ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन यही महिला जब गर्भावस्था की स्थिति में जाती है, ठीक है, गर्भावस्था का मतलब ये हो गया कि ये महिला जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी की स्थिति में होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी प्रोसेस में जब ये जाते हैं महिलाएं, तब उनके अंदर ये जो ग्रंथि होती है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब महिला गर्भावस्था में होती है, प्रेग्नेंट पीरियड में होती है, तभी इनके अंदर बहुत से वेरिएशंस दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फीटस होता है उसको 280 डेज तक डेवलपमेंट विकास करना होता है। इसी वजह से तो इतना हमने इंट्रोडक्शन किसका पढ़ा अभी तक? पीयूष ग्रंथि का पढ़ा है। क्या बताओ ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसके जस्ट अपन बात करते हैं। ये यहाँ पर आपको बहुत छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है, अब इसकी साइज बड़ी कर देते हैं। ये लो, ये है हमारी कौन सी ग्रंथि भाई? पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं पीयूष ग्रंथि की। अभी जस्ट मैंने कहा था आपको, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर हाइपोथैलेमस, जो कि आप देख रहे हो, ये वाला मान लो हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, यह जो है मटर के दाने के आकार की दिखाई दे रही है, ये कौन सी ग्रंथि है? ये पीयूष है। और ये कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये पीयूष हो गया। अब देखना, हाइपोथैलेमस और पीयूष को आपस में जोड़ने के लिए ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, दिख रहा है। और इसी भाग को मैंने क्या कहा था भाई? इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम कहा था, इसी भाग को कहा था। अब तो समझ में आ गया इनफंडीबुलम क्या होता है। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि को जोड़ने वाला जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। अब बात करते हैं आगे की। यह जो पीयूष ग्रंथि होती है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं एंटेरियर। क्या बोलते हैं? एंटेरियर बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पोस्टेरियर। क्या बोलते हैं भाई? पोस्टेरियर बोलते हैं, ठीक है। इंटेरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टेरियर, ठीक है। आगे देखना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्रपाली। उसको क्या बोलते हैं? मध्यपाली। और नेक्स्ट को क्या बोलते हैं? पश्चपाली। तो ये 3 भाग होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आप बहुत सी बुक्स में, बहुत से नोट्स में क्या पढ़ते हो कि पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। लेकिन वो सही अपनी जगह, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा और डीप में जब अपन जाते हैं तो डीप में जाने के बाद में हम देखते हैं कि इसका, जिसको मैं देखो डार्क कर रहा हूं, अभी कलर कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। जिसको मैंने कलर किया है, इस कलर वाले पार्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको सबको कलर किया हुआ? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। यह जो पार्ट होता है ये एक तो बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही अल्प होता है, ठीक है, स्मॉल बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से इस पार्ट को जो लोग हैं या इस पार्ट को जो है साइंटिस्ट जो है वो किस में इन्वॉल्व कर देते हैं? एंटेरियर में इन्वॉल्व कर देते हैं, अग्रपाली में इन्वॉल्व कर देते हैं, जोड़ देते हैं अग्रपाली में। अग्रपाली में जोड़ने की वजह से इसके मुख्यतः कितने भाग बता दिए जाते हैं? फिर 2, लेकिन वास्तव में होते कितने हैं? 3 होते हैं। तो आपको 2 याद नहीं रखना, आपको कितने याद रखने हैं? 3 याद रखने हैं। कौन कौन से? एंटेरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टेरियर। अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इसी एंटेरियर को एक नाम बहुत फेमस है, वो दिया जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं?
हाइपोफाइसिस, क्या कहते हैं भाई, एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं इसी को। तो ये ध्यान रखना, एंटेरियर को अपन क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और पश्चपाली वाले को क्या कहते हैं, तो पश्चपाली वाले को अपन कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इसे अपन क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, और उसे अपन क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो दो वर्ड ध्यान रखना, अग्रपाली को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, इसे बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ये दो वर्ड आप जरूर याद रखोगे। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया, एक पीयूष ग्रंथि होती है जो मटर के दाने के समान होती है, सबसे छोटी होती है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं उसको अपन। उसके 3 भाग होते हैं, एंटेरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर, अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली, जिसे अपन कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, इसे कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। कई बार क्या होता है, इसी को इंटरमीडिएट को एंटेरियर में शामिल कर दिया जाता है। अब अपन आगे देखते हैं, सर इस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, वो हम देख लेते हैं कि इस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और कौन कौन से नहीं निकलते। इतना आसान तरीका, इतना आसान, इतना इजी वे शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा, सुना होगा। बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। एक ट्रिक है मेरे पास, उस ट्रिक के माध्यम से हम ये पता कर लेंगे कि पीयूष ग्रंथि के इस भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, या पीयूष ग्रंथि के इस भाग से कौन सा निकलता है, पीयूष ग्रंथि के इस भाग से कौन सा निकलता है, सिर्फ 5 सेकंड में। अगर वास्तव में ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो फटाफट कमेंट करना ना भूलना कि यस सर, है ना, हमें हाँ समझ में आ रही है ट्रिक। ठीक है, आगे देखना। तो अभी जस्ट मैंने कहा था इस पीयूष ग्रंथि के कितने भाग बताए मैंने, 1, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, लिख देता हूं मैं कौन कौन सा, शॉर्ट में लिख दूं या चलो लिख देता हूं। एंटेरियर बताया था एक, तो एक बताया था कौन सा बताओ जल्दी से, इंटरमीडिएट बताया था, और एक बताया था पोस्टीरियर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली, ये बोलते हैं अपन हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है, अपना बाइलैंग्वेज चल रहा है। अब ध्यान से देखना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे संपर्क में भी रहते हैं, संपर्क में भी आते हैं, और बहुत से स्टूडेंट अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर आते हैं कोचिंग करने के लिए, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। तो उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था के लिए हॉस्टल्स नाम की फैसिलिटी होती है। या फिर कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे कोई टीचर के संपर्क बोलते हैं सर हमें अच्छा सा हॉस्टल बताओ, तो टीचर क्या कहता है, तुम जैसे 4-5 लोग हो, एक ही गांव से बिलोंग करते हो, तो तुम एक काम करो, एक फ्लैट ले लो, अच्छा सा 2 BHK में फ्लैट ले लो। उसी फ्लैट में आप अपना खुद का खाना वाना खुद कर लो। ठीक है, ये आपके सस्ता भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, पर्सनल रहेगा, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें तो किसने कहा था, मास्टर ने। तो क्योंकि पीयूष ग्रंथि को अपन कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इस मास्टर ने उन बच्चों को क्या एडवाइस दी कि तुम एक फ्लैट ले लो। देखो फ्लैट लेते हैं अपन, देखना फ्लैट ले रहे हैं अच्छा सा, ये रहा, देखना फ्लैट, FLAT, ये हमने फ्लैट ले लिया। और टीचर ने क्या कहा था, मास्टर ने क्या कहा था कि इसी फ्लैट में क्या बना लेना, PG बना लेना। क्या बना लेना है, PG, कि ये जो फ्लैट आपने लिया है इसी फ्लैट में आप PG बना लेना, यानी इसी में आप अपना खाना पीना रहना सब कुछ इसी में कर लेना, इसको PG बना लेना। ठीक है, ये है ट्रिक, देखना कैसे। F का मतलब क्या हो गया, FSH हार्मोन। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टी के प्रेरक हार्मोन, याद हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। तीसरा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा M जो है यहां ना लेकर अपन M, ये मीडिएट है ना, तो यहां पर आ जाएगा MSH। बोले तो इसे क्या बोलते हैं अपन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा PRL को अपन क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसे और भी बहुत से नाम देते हैं, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन वगैरह, वो डिटेल से पढ़ेंगे एक बार अपन शॉर्ट ट्रिक में। PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन।
फिर है GH, गोनेडो GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है STH। तो क्या बताओ आपको ट्रिक याद हुई नहीं हुई? अगर वास्तव में आपको ट्रिक याद होगी, ट्रिक क्या मैं एक बार बोल देता हूं। फ्लैट में देखो, याद करने का तरीका, मास्टर ने कहा था फ्लैट में PG बना लेना। मास्टर कौन? पीयूष। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हो गए? फ्लैट में PG बनाना। अगर ये ट्रिक आपको याद हो गई है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से एक बार जरूर लिखें फ्लैट में PG बनाना, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगी। एक बार जरूर लिखें, ठीक है? तो फ्लैट अपने लिए लिखें, आपको याद करना तो आपके लिए, खुद के लिए लिखें, मेरे लिए मत लिखना भाई, अपने खुद के लिए, क्योंकि मुझे तो मैं तो लिख रहा हूँ मेरे लिए, ठीक है? तो आप भी अपने लिए लिखिए। तो फ्लैट में क्या बनाना? PG, FSH, LH, ACTH, TSH, PRL, GH। याद हुआ नहीं हुआ? ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, इस पोस्टीरियर से दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है OT का मतलब क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है? और एक होता है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब हमें पता चल गया, देखना ध्यान से, अब हमें क्या पता चल गया कि पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है अग्रपाली, एक मध्यपाली, एक पश्चपाली। अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन फ्लैट में PG, इंटरमीडिएट भी इसमें आ गया। और पोस्टीरियर से दो, कौन कौन से? OT और ADH, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे अपन वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमें पता चल गया हमें टोटल कितने हार्मोन पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 हार्मोन की हमें चर्चा करनी है। लेकिन यहीं से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, निम्न में से कौन सा हार्मोन मध्यपाली से स्रावित होता है? विच हार्मोन सीक्रेटेड बाय इंटरमीडिएट इन पिट्यूटरी ग्लैंड? ठीक है, ऑप्शन दे दिया FSH, LH, MSH, ADH। तब आप किसको टिक करोगे? MSH को टिक करोगे। इज इट क्लियर या नॉट? इसी प्रकार से मैंने पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्रपालिका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट एंटेरियर, जो एंटेरियर पार्ट से नहीं है, बिलोंग नहीं करता है। तो कौन, जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने कि निम्न में से एंटेरियर का पार्ट नहीं है, एंटेरियर का हार्मोन नहीं है, ठीक है? FSH, LH, ACTH या OT, ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा नहीं है भाई? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन तो किसका है? पोस्टीरियर का, पश्च वाले का है। तो आपको हार्मोन याद हुए नहीं हुए? अगर वास्तव में आपको समझ में आ रहा है तो जरूर यस लिखें कि हाँ यस सर, हमें समझ में अच्छे से आ रहा है और हमें हार्मोन भी सारे याद हो चुके हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्टीरियर की, उसके बाद में बात करेंगे इंटरमीडिएट की, उसके जस्ट बाद में बात करेंगे एंटेरियर की। तो आपको इतना पता चल गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पश्चपाली, बाद में मध्यपाली और फिर अपन अग्रपाली पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं तो लेना चाहो तो ले सकते हो आप, ठीक है? अब बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, बात कर लेते हैं अपन। चलो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ लेते हैं डिटेल से। ध्यान से देखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक एक बात को ध्यान से समझना। यह हार्मोन केवल और केवल किसमें स्रावित होता है भाई? स्त्रियों में। जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, उनमें यह हार्मोन निकलता है। अब यह हार्मोन सभी महिलाओं में नहीं निकलता, उन्हीं महिलाओं में निकलता है जो महिलाएं कौन सी स्थिति में आ जाती है? गर्भावस्था वाली स्थिति में आ जाती है। जो महिलाएं, जो फीमेल्स प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं, उन महिलाओं में हार्मोन निकलता है। और कौन सा हार्मोन निकलता है? OT यानी ऑक्सीटोसिन निकलता है। कब निकलता है? वैसे तो शुरू से निकलने लग जाता है, लेकिन ज्यादा कब निकलता है? जब ये गर्भावस्था में महिला होती है तो कुछ दिनों के बाद में या कुछ महीनों के बाद में, 280 दिन बाद में क्या होता है? इस महिला में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं प्रसव। प्रसव को अपन क्या बोलते हैं? डिलीवरी। जब इस महिला की डिलीवरी होती है उस समय यह हार्मोन स्रावित होता है। तो सर उस समय हार्मोन स्रावित तो क्या करता है? तो ध्यान से देखना, इस वाले भाग को बोलते हैं अपन यूटेरस, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं, ठीक है? जब ये हार्मोन निकलता है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ये क्या करता है? इन यूटेरस की दीवारों में एक संकुचन का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शंस कर देता है, संकुचन पैदा करता है।
ठीक है, प्रसव के समय, डिलीवरी के समय। जैसे इनमें संकुचन करता है तो जो भ्रूण होता है वो इजी वे में आराम से क्या हो जाता है भाई, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। मतलब प्रसव के समय ये हार्मोन क्या करता है, प्रसव के समय यह जो हार्मोन होता है, जो फीटस होता है, फीटस बोले तो भ्रूण होता है, उस भ्रूण को जन्म दिलाने में सहायता प्रदान करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए तो इस हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं? बर्थ हार्मोन या फिर जन्म हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना कि बर्थ हार्मोन या फिर जन्म हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन, या फिर प्रसव हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है, तो वो हार्मोन कौन सा भाई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि यह गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करेगा, जिसकी वजह से जो भ्रूण होता है वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है और वो किसी भ्रूण को जन्म दिलाने में सहायता कर रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन? जन्म हार्मोन या फिर बर्थ हार्मोन। है यू क्लियर? नेक्स्ट देखना, ठीक है। इसके आगे की अपन बात करते हैं। इसके आगे देखना, जैसे ही बच्चे ने या भ्रूण ने जन्म लिया, तो भ्रूण ने जन्म कब लिया? जब इस महिलाओं में, जब ये किसी महिला जो होती है, फीमेल जो होती है, तो यह महिलाओं में ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ भाई? क्योंकि ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में थी प्रसव के समय, इन महिलाओं में क्या कर रहा है? ऑक्सीटोसिन आ गया। और जैसे इन महिलाओं में ये हार्मोन रक्त में ज्यादा हो गया, तो यह हार्मोन जो होगा ये कहाँ जाएगा भाई? मेमरी ग्लैंड्स, मतलब दुग्ध ग्रंथियों के पास जाएगा, मेमरी ग्लैंड्स के पास जाएगा, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स इनके पास जाएगा, मेमरी ग्लैंड्स के पास जाएगा। और जैसे मेमरी ग्लैंड्स के पास जाएगा तो वहां पर ये हार्मोन क्या करेगा? जो दुग्ध होता है या जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, ठीक है, जो मिल्क होता है, उस मिल्क का क्या करेगा? ये स्रावण करेगा। क्या करेगा भाई? रिलीज करेगा। तो महिलाओं में ये हार्मोन है भ्रूण के पश्चात, और भ्रूण के पश्चात, भ्रूण का जन्म होने के पश्चात ही हार्मोन आ गया तो दुग्ध ग्रंथि को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, जिसकी वजह से दूध बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं? मिल्क हार्मोन या दुग्ध स्रावण हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चाहे ये RAS 2007 हो, चाहे CGL, ठीक है, 2019 हो, और इतने सारे कंपटीशन एग्जाम आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत से कंपटीशन में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मिल्क हार्मोन या दुग्ध स्रावण हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? तो दुग्ध स्रावण या मिल्क हार्मोन के नाम से एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, उसे पहचाना जाता है। इतना समझ में आ गया? तो अभी तक दो चीज हमने क्लियर कर ली। इसे जन्म हार्मोन क्यों कहते हैं, इसे दुग्ध स्रावण हार्मोन क्यों कहते हैं। आपके मन में यहाँ पर एक डाउट हो सकता है, सर प्रोलैक्टिन क्या करता है? उसके बारे में आगे अपन बताएंगे। उसे दुग्ध निर्माण हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वो आगे की प्रोसेस है, आगे देखना। इसी प्रकार से जो दुधारू पशु होते हैं, जो मेमल्स होते हैं, जो दुधारू पशु की श्रेणी में आते हैं, दुधारू पशु, ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हैं, जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जो मैमल्स होते हैं, ऐसे मैमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं अपन। तो ऐसे जो दुधारू पशु होते हैं उनके अंदर भी सेम टू सेम ये प्रोसेस होती है, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं, वो मैमल्स का मतलब ही क्या होता है? किसी चाइल्ड को बर्थ देना, ठीक है। जो चाइल्ड होते हैं उनको क्या करना भाई? जन्म देना। जो चाइल्ड को जन्म देगा तो उनके अंदर एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो जो दुधारू पशु होते हैं, उन दुधारू पशु जैसे वो भ्रूण का जन्म देते हैं तो उनकी बॉडी में भी कौन सा हार्मोन स्रावित होने लगता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। और जब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने लगता है तो उनकी बॉडी से भी क्या निकलने लगता है भाई? दुग्ध या दूध निकलने लगता है। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे हमारे जैसे गाँव के अंदर देखा होगा, जैसे गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, ये सब रखते हैं लोग, ठीक है। जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह किसी बच्चे को वो जन्म देते हैं, किसी भ्रूण को वो जन्म देते हैं, उसके पश्चात क्या होता है? उनकी बॉडी से दूध का स्रावण होने लगता है, दूध रिलीज होने लगता है, जिसको हम यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी से दूध निकलता है। इसीलिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी से दूध नहीं निकल पा रहा है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसलिए दूध नहीं निकल पाता है। इसलिए पहले क्या होता था कि उन पशुओं के अंदर, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया जाता था।
अब इंजेक्शन लगाने से दूध का श्रावण तो बढ़ जाता था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होने लगे थे। और वो साइड इफेक्ट क्या थे कि उन जानवरों के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती थी, ठीक है। उन्हीं जानवरों के अंदर इरिटेशंस की प्रॉब्लम आने लगती थी, ठीक है। वो हर किसी मारने लगते थे, ठीक है, इरिटेशन आने लगता था, ठीक है। इसी प्रकार से डिप्रेशन, वो जानवर डिप्रेशन में भी होने लगते थे, ठीक है। इस वजह से क्या किया गया, इस हार्मोन को बैन कर दिया गया। कैसे बैन कर दिया गया कि इस हार्मोन का उपयोग हम जो हैं कभी भी, इस हार्मोन का उपयोग हम जो हैं कभी भी जानवरों के दूध के स्रावण के काम में नहीं लेंगे। तो इसको हम क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। लेकिन पहले जमाने में इसका बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए इस हार्मोन का जो उपयोग होता है आजकल कहाँ किया जाता है, फल को पकाने में, रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट, रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट। जो फल होते हैं, जो भी फ्रूट्स होते हैं, उनको पकाने में इसका हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में ले जाता है, तो कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम में लेते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब एक चीज देखना, इसी हार्मोन को एक और नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं पिटोसिन। क्या बोलते हैं, पिटोसिन। ध्यान रखना, चाहे ऑक्सीटोसिन बोल दें चाहे पिटोसिन बोल दें, कि पिटोसिन हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है। तो पिटोसिन के नाम से भी कौन सा हार्मोन जाना जाता है भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाना जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इस हार्मोन के अपन। ध्यान से देखना आपसे, आपने भी कहा था सर ये जो भ्रूण होता है ये जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में शिशु बनता है। क्या बनता है, शिशु। और ज्यादातर जो शिशु होते हैं या जो शिशु होते हैं इनकी जो देखरेख होती है, इनका जो संभाल करते हैं वो कौन करती है, माँ करती है। जब ये शिशु अपनी माँ के द्वारा पोषण ग्रहण करता है, दुग्ध के द्वारा, दूध के द्वारा। अब देखो किसी माँ के शरीर से दूध का स्रावण हो रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। मतलब अभी भी उस मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं है। और उस दूध का पोषण के रूप में उपयोग कौन करता है, ये शिशु करता है, ठीक है। अब एक चीज देखना, इस माँ के अंदर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और ये शिशु क्या करेगा, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से इस माँ से क्या रखता है भाई, प्रेम रखता है। क्या रखता है, प्रेम रखता है। क्यों, एक बात बताओ, इस शिशु को, ये जो शिशु है, ये छोटा सा जो बच्चा है, इस बच्चे को जो प्रेम है वो किससे है, इस दूध से है। और दूध का श्रावण किससे हो रहा है, ऑक्सीटोसिन से। तो इनडायरेक्ट रूप से ये शिशु अपनी माँ से प्रेम दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, दर्शाएगा। किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को कौन सा हार्मोन कहते हैं अपन, प्रेम हार्मोन कहते हैं। इसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, लविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं कि लविंग हार्मोन, प्रेम हार्मोन, या एक और वर्ड आता है आलिंगन हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है। तो आलिंगन, प्रेम, लविंग, जन्म, बर्थ, ठीक है। और अपन क्या कह सकते हैं, मिल्क हार्मोन, ठीक है। ये सारे हार्मोन कौन सा होता है, एक ही होता है। वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सारी चर्चाएं कर ली है। इसी बाद में हम बात करते हैं एडीएच की। किसकी बात करते हैं, एडीएच की। सबसे पहले मैं इसका आपका फुल फॉर्म बता देता हूं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन होता है। इसका एक अन्य नाम होता है जिसे कहते हैं अपन वैसोप्रेसिन। क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो अन्य नाम होता है वो क्या होता है, वैसोप्रेसिन होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखना बहुत से कॉम्पिटिशन में, क्या एडीएच का अन्य नाम वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन का अन्य नाम एडीएच, एडीएच का पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। समझ गए मेरी बात। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन होता है। तो इसी के इर्द गिर्द ये चीजें चलती है। अब ये हार्मोन फंक्शन क्या करता है, तो इसके फंक्शन की अपन बात करेंगे कि ये क्या फंक्शन करते हैं और क्या नहीं करते हैं। ध्यान से देखना, इसके फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये है मान लो किडनी, ठीक है। इस किडनी को डिटेल से कहां पढ़ने वाले हैं अपन, इस किडनी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे अपन, जहां से अपन बॉडी से वेस्टेज रिमूव करते हैं उस पार्ट में। और हम जानते हैं इस किडनी के अंदर, या ये जो हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी के अंदर किसका निर्माण होता है, यूरिन,
एक तो होता है यूरिन, एक होता है यूरिया, दोनों अलग अलग है। यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, जो मैंने पाचन तंत्र में पढ़ा चुका हूँ। ये पढ़ा रहा हूँ मैं यूरिन। यूरिन का मतलब क्या होता है? मूत्र होता है, ठीक है। और आप सब जानते हो कि मानव मूत्र के अंदर 95% मानव मूत्र के अंदर क्या होता है? H2 होता है, पानी होता है, जल होता है, ठीक है। और 2 से 3% क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है। और 1 to 2% लगभग और भी वेस्टेज होते हैं, जो डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज देखना, इस ADH हार्मोन के एक दिमाग में बात खटकी। क्या खटकी? बोले यार, जब हम हमारी बॉडी में इतना ज्यादा पानी पीते हैं, ठीक है, बॉडी को पानी देते हैं हम, ठीक है, और उसमें से 95% भाग जो है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल रहा है, जो किसी काम का नहीं है। तो ये क्या सोचता है कि यार इस 95% में से 10 से 15% भाग पानी का, जल का लेकर ब्लड को दे दे। किसको दे दे? अपन ब्लड को दे दे, ठीक है। अब ये एडीएच क्या करता है? मूत्र से जो हमारी जो किडनी होती है, किडनी में जो मूत्र होता है, वहां कुछ मूत्र जो बनता है, उसके 95% में से 10 से 15% पानी एब्जॉर्ब करके कहां डाल देता है? ब्लड में डाल देता है। अब ये ब्लड में आपको पता है, ब्लड का एक पार्ट होता है प्लाज्मा। क्या होता है भाई? प्लाज्मा होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है, इसमें 90% क्या होता है? पानी होता है। तो जब कभी भी ब्लड में प्लाज्मा या पानी की कमी होती है, तो ये प्लाज्मा इसको बोलता है एडीएच को, एडीएच जी हमें पानी चाहिए। बोले रुको, एडीएच जाता है किसके पास? किडनी के पास, और किडनी से पानी लेकर इसको दे देता है। लो खुश, थोड़ा सा और चाहिए, आओ, दे दिया। मतलब हुआ क्या? अब देखो फंक्शन क्या हो, इतना समझ में मुझे लगता है ये लॉजिक आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब हुआ क्या? ये एडीएच हार्मोन करता क्या है? यह जो एडीएच हार्मोन होता है, ध्यान से देखना, यह जो एडीएच हार्मोन होता है, यह क्या कर रहा है? तो यह जो एडीएच हार्मोन क्या कर रहा है? जो मूत्र होता है, उस मूत्र में जो पानी होता है, उस पानी को बाहर जाने से क्या कर रहा है भाई? रोक रहा है। कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन, ठीक है। इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मतलब एडीएच का फंक्शंस क्या होता है? एडीएच का फंक्शंस ये होता है कि जो मूत्र होता है, उसमें जो पानी होता है, पानी को एब्जॉर्ब करके 10 से 15% वो ब्लड में डाल देना। तो मूत्र को या मूत्र से जो पानी बाहर निकलता है, उसको रोकने का काम कौन सा हार्मोन करता है? एडीएच हार्मोन करता है। ये तो बात थी आपको समझाने वाली। अब थोड़ी लॉजिक की बात करते हैं, थोड़ी मेडिकल लाइन में जो अपन बात करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखना ध्यान से कैसे। अभी जैसे वापस देखो, मैं किडनी बना रहा हूं, ये किडनी बना दी मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस किडनी जो होती है, इस किडनी की यूनिट या इकाई क्या होती है? वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्रकाणु कहते हैं। नेफ्रॉन के 3 भाग होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, एचएल। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कोवॉल्यूंटेड ट्यूबुल, मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका। डीसीटी डिस्टल कोवॉल्यूंटेड ट्यूबुल, दूरस्थ कुंडलित नलिका। एक होता है एचएल। एचएल का मतलब होता है हेनले लूप, हेनले लूप। अब ध्यान से देखना, इस नेफ्रॉन का एक भाग होता है डीसीटी, और इसी के साथ एक और भाग जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिव ट्यूब, बोले तो संग्राहक नलिका। इन दोनों भाग में कौन जाता है? एडीएच जाता है। हालांकि एक चीज मैं अभी बता रहा हूं, कलेक्टिव ट्यूब इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ठीक है। ध्यान से, मैं जब एक्सरेज पढ़ाऊं तो बताऊंगा। तो देखना, ये एडीएच जाता है किसके पास? डीसीटी और संग्राहक नलिका के पास जाता है। बोलता है पानी दो, तो ये पानी 10 से 15% लेके आ जाता है। और ये पानी जो होता है वो कहाँ डाल दिया जाता है? तो ये पानी डाल जाता है किसमें? ब्लड में डाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन आज में इसका निकलता है कि एडीएच हार्मोन क्या करता है? तो एडीएच हार्मोन जो होता है वो मूत्र से पानी को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके रक्त में डाल देता है। अब ये पूछ ले कहां से एब्जॉर्ब करता है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन में कहां से एब्जॉर्ब करता है? डीसीटी और संग्राहक नलिका से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन मान लो, सपोज करो, सपोज दैट इस एडीएच हार्मोन की हमारी बॉडी में क्या हो गई? कमी हो गई। इस एडीएच हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी हो गई, कमी हो गई। कमी होने से क्या बताओ, मान लो इसकी कमी है, तो क्या बताओ इन दोनों भाग से पानी का अवशोषण होगा? पॉसिबल नहीं है, बहुत होगा लेकिन बहुत कम होगा, इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो क्या बताओ, इन पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। पानी की क्वांटिटी यहाँ से घटेगी, लेकिन यहाँ से जो निकलने वाला जो मूत्र है उसमें पानी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। उसमें पानी बढ़ेगा, इधर पानी घटेगा। तो इस वजह से क्या होगा,
इस मूत्र की जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, या इसकी जो तनुता होती है, वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सांद्रता बढ़ जाती है, तनुता बढ़ जाती है। इस वजह से इस व्यक्ति को एक रोग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। कौन सा कहते हैं भाई, डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि एडीएच हार्मोन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, जिसमें जो मूत्र होता है उससे निकलने वाला जो पानी होता है वो ज्यादा मात्रा में निकल जाता है। अब देखो इधर ध्यान से, मान लो किसी व्यक्ति को डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो गया तो सर इसका इलाज तो ही है, बीमारी का तो इलाज ही है। तो क्या करेंगे हम, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से एडीएच हार्मोन दिया जाएगा इसको, और आर्टिफिशियल रूप से एडीएच हार्मोन दिया जाएगा तो इसे पिट्रेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पिट्रेसिन कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला एडीएच जो होता है वो क्या कहलाता है, पिट्रेसिन कहलाता है। तो पिट्रेसिन क्या है, कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला एडीएच क्या कहलाता है, पिट्रेसिन कहलाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब प्रिपरेशन करते हैं अपने रूम पर, घर पर, चाय कॉफ़ी ज़्यादा यूज में लेते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, डाई यूरेटिक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई यूरेटिक पदार्थ बोलते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है कॉफ़ी, एक होती है चाय। ठीक है, चाय और कॉफी, अगर आप चाय और कॉफी का ज्यादा यूज में लेते हो तो गारंटी मैं देता हूं आपकी बॉडी से जो यूरिन होता है, ठीक, जो मूत्र होता है उसका त्याग आप ज्यादा करोगे। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन क्या करते हैं, एडीएच को क्या करते हैं, एडीएच का श्रावण कम करते हैं। अब बताओ, एडीएच का श्रावण कम होगा तो मूत्र से पानी ज्यादा निकलेगा, कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। तो चाय और कॉफी है हमें लिमिट मात्रा में लेनी चाहिए। एक चीज और बताता हूं आपको, देखना, जो ऐसे जानवर जो रेगिस्तान में रहते हैं, जैसे रेगिस्तान का जहाज अपन किसको कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, ऊंट। एक और जानवर होता है जिसका नाम होता है कंगारू। ये दो जानवर, खास बात क्या होती है, इनकी बॉडी में जो एडीएच होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम। अब एक बात देखना, एडीएच कम होगा तो मूत्र में, एडीएच ज्यादा होता है, इनमें एडीएच का होता है बहुत सबसे ज्यादा इनमें होता है, एडीएच बहुत ज्यादा होता है। एडीएच ज्यादा होगा तो मूत्र में जो पानी होता है, जो हमारे यूरिन है, जो हमारा क्या है, यूरिन में वाटर है, वो क्या होगा भाई, कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। तो ऊंट और कंगारू जो है उनमें एडीएच हार्मोन की क्या होगी, अधिकता होगी। एडीएच हार्मोन की अधिकता होगी तो जो यूरिन है, मूत्र में जो पानी होगा वो क्या होगा भाई, कम। और मूत्र में पानी कम होगा तो क्या बताओ, इनको बार बार पानी पीने की जरूरत हो गया, नहीं। देखना कैसे, ध्यान से, एडीएच ज्यादा तो ये मूत्र के पास गया और सारा का सारा पानी लेके आ गया, ब्लड में डाल दिया। एडीएच ज्यादा, मूत्र के पास गया, पानी सारा लेके आ गया, तो इसको पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से तो जो ऊंट वगैरह होते हैं या रेगिस्तानी जो जीव जंतु होते हैं, उनका जो मूत्र होता है वो बहुत ही क्या होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि पानी की इनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा कमी होती है। तो ये सारी चीजें थी, हमने किसकी पढ़ ली, एडीएच की पढ़ ली। ठीक है, अगर आपको वास्तव में ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, अभी तक हमने पीयूष ग्रंथि का एक पार्ट पढ़ लिया है, जो कौन सा पार्ट है भाई, पोस्चर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है, पोस्चर पार्ट पढ़ लिया हमने। आज अपन पोस्चर पार्ट पूरा पढ़ लिया। दो हार्मोन है, एडीएच और ओटी, ऑक्सीटोसिन। अब दो भाग और बच चुके हैं, एक तो कौन सा, इंटरमीडिएट बच चुका है, एक कौन सा बच चुका है आपका, एंटेरियर। इन दो की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन जाते जाते मुझे ये जरूर बता दीजिए आप सब कि एंटेरियर जो पार्ट था हमारा, जो एंटेरियर भाग था, अग्रपाली जो भाग था, उससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो आप को अगर वो ट्रिक याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वो ट्रिक लिखिए कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन बच्चा लिख रहा है, किसने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, जो ट्रिक को 5 सेकंड वाली जो ट्रिक थी उसको याद कर सके। जल्दी से लिखो आप। तो मैं बोल देता हूँ अब, वो जो ट्रिक है वो क्या थी, जो फ्लैट होता हमारा, जो क्या होता भाई, फ्लैट याद रखना, फ्लैट में पीजी, फ्लैट में क्या है, पीजी। एफ का मतलब FSH, LH, ACTH, TSH, MSH, ठीक है, प्रोलैक्टिन
और या फिर ग्रोथ हार्मोन। ये सारी ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बीच में बताई थी। तो इन सब ट्रिक की बात करेंगे अपन ब्रेक के बाद, और धन्यवाद।